नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आशा करती हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूं। तो आज का विषय है जन्मदिन। जन्मदिन अपने घरों में कैसे मनाएं, क्या करें, क्या दान करें और बड़ों का आशीर्वाद लें ताकि आपके बच्चों की बुद्धि बढ़े, आयु की वृद्धि हो और सभी जीवन उनका खुशहाल से बीते। तो आजकल के ज़माने के लोग केक कटवाते हैं, मोमबत्ती फुकवाते हैं, बस हो गया जन्मदिन और इसी तरह से वो मनाते हैं। तो इस तरह से भारतवासी के लोग पहले के ज़माने में नहीं मनाया जाता था। पहले के ज़माने में बड़ों का आदर करते थे, उनको प्रणाम करते थे और मंदिरों में पूजा करते थे और खान पान बनाकर सभी को खिलाते पिलाते थे, दान करते थे। तो ऐसा जन्मदिन उनके यहाँ मनाया जाता था। तो आप क्या करें, यही मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जिसका जन्मदिन है वो उस दिन सुबह उठ के स्नान कर ले और जो बच्चों का है तो आप उन्हें स्नान कराएं। फिर अच्छे कपड़े पहनाकर या नए वस्त्र पहनाकर उन्हें सबसे पहले अपने घर की जो पूजा स्थल है उस पर पूजा करवाएं, दीप प्रज्वलित करवाएं, क्योंकि दीप ही प्रज्वलित किया जाता है। लोग मोमबत्ती फूकते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब आप जानते ही हैं कि हमें जगमगा कर रहना है, पूरे प्रकाश की तरह रहना है, ना कि अंधकार की तरह दीप बुझा कर रहना है। तो इसलिए पहले पूजा कर लें, मिठाई फल वगैरह भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन लगाना चाहिए। इससे आपके बच्चे की आयु की वृद्धि होती है। पूरे नियमित पूजा करके जितना भी आपके बच्चे का उम्र है उस हिसाब से आप दिया प्रज्वलित करें भगवान के सामने। अपने कुल देवी, अपने इष्ट देवता को याद करें और सारा पूजा पाठ करें। और इस दिन अगर हो सके तो सुंदरकांड करवाएं। अपना जन्मदिन मनवाने में आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएं, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप घरों में पूजा कर लें। उसके बाद अगर हो सके, अगर आप जाते हैं तो अपने बच्चे को मंदिर ले जाएं। मंदिरों में पूजा करने के बाद वहाँ भी उतने ही दिए जलाएं जितने आपके बच्चे की उम्र है। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं, आपके बच्चों की आयु की वृद्धि होती है, वो अच्छे बनते हैं, अच्छे संस्कार वाले बनते हैं। तो इस तरह से पूजा करनी चाहिए। ये मोमबत्ती वगैरह नहीं फुकवाना चाहिए, ऐसा निषेध माना गया है। और अपने जन्मदिन पे आप दान जरूर करें। जैसे गरीब वो के आश्रम में आप दान कर सकते हैं, गौशाले में दान कर सकते हैं, अस्पताल वगैरह में दान कर सकते हैं, या फिर किसी पंडित वगैरह को अपने घर में बुलाकर भोजन खिलाकर उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। साथ ही इन दिनों पितरों की भी आप पूजा कर सकते हैं। उनके नाम से आप दान दक्षिणा देकर अपने पितरों का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। अपने जन्मदिन पे कुछ इस तरह से ही कीजिए। और जैसे आजकल के लोग शाम को बस केक काट लिए हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। केक की जगह आप लड्डू ले सकते हैं, हलवे ले सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं और उसे अपने बच्चों के जन्मदिन पे वितरण कीजिए। जितने भी लोग आएँ उनको अच्छे से पूड़ी हलवा सब्जी खीर वगैरह बनाकर उसे दें। सबसे पहले मंदिर से आकर उसके बाद अपने बच्चों को, अपने आपके घर में जो भी बड़े हैं जैसे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, उन सब का उन्हें प्रणाम करने के लिए कहें, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहें, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अपने जन्मदिन पे मीट मछली ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम जन्मदिन में पूजा कर लेते हैं और मीट बना लेते हैं, किसी की जीव की हत्या करके उसका मांस खाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता है। आपके जन्मदिन पे हमने कोई मीट वगैरह नहीं काटते हैं। जिस दिन आपका जन्म हुआ था
क्या उस दिन ये किया गया था? तो इसलिए आप मीट मछली ना ही दें तो बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा होगा आप भगवान की पूजा करें, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, दीप प्रज्वलित करें। हो सके तो जितना भी उम्र है आपका बच्चे का उतना दिया जलाकर सारे घरों में जगह जगह पे, जैसे ईशान कोण हो गया, चारों कोण हो गया, घर के द्वारों पे, घर के गौशालों पे, कुएं पे, तुलसी में, इस सभी जगह पे आप दीप प्रज्वलित करें। ऐसा करने से बहुत अच्छा माना जाता है। तो और उसके बाद अपने बेटे के हाथों से जो भी आप दान करना चाहते हैं, जैसे अनाज वगैरह बहुत अच्छा होता है दान करना, पंडितों को वस्त्र वगैरह देना बहुत अच्छा होता है। तो जो भी आप दान देना चाहते हैं तो अपने बच्चों को छुआ लीजिए और उसे दान दे दीजिए। ऐसा करने से बहुत अच्छा माना जाता है, आपके बच्चों की आयु की वृद्धि होती है। साथ ही जो भी आपने भोजन बनाया है गरीब बच्चों में ज़रूर बांटें, बुजुर्गों को दें और इस दिन किसी को कष्ट ना दे, किसी से गाली गलौज ना करे, किसी को कुछ कहे मत और अच्छी तरह से रहें। इस दिन सभी का मान सम्मान करें, किसी को कुछ ना कहें। जिसका बच्चे का जन्मदिन है वो भी, और जो माता पिता है वो भी किसी को दुख ना पहुंचाए, क्योंकि इस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन होता है। इस दिन जितना ही आप हर्ष उल्लास रहेंगे, जितना ही लोगों को मानेंगे, उतना ही अच्छा जन्मदिन होगा। जो भी आपको दान करना है अपने मन अनुसार कीजिए, मन में कुछ बैर मत रख के कीजिएगा, उल्टा असर होता है। तो ये थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैं आपको बताना चाहती थी। और भी जो कुछ मेरी जानकारियाँ होगी मैं आपको बताऊंगी। लड्डू मिठाई अगर खरीदते हैं आप तो उसे भी वितरण कीजिए, केक की जगह आप उसे कर सकते हैं। बहुत ना माने बच्चे तो उसके लिए आप हलवे का केक बनाकर हलवा बांट सकते हैं और लोगों में उसे दे सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बताई। तो इसी तरह से आप जन्मदिन मनाइए, हर्ष उल्लास से अच्छे से रहिए। तो अगले दिन मैं कुछ और जानकारियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए प्रणाम।